बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में सहयोगियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर भी फैसला हुआ नहीं। यूपी कांग्रेस ने पूछा सवाल। यूपी से कांग्रेसी कहने लगे, राहुल आपने ये क्या कर दिया, कुछ भी फैसला लीजिएगा एक बार पूछिएगा जरूर। राहुल सोच रहे हैं मोदी को हराना है, कांग्रेसी कह रहे हैं अगर इस रास्ते पर चलेंगे तो सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। मोदी के खिलाफ इंडिया के अस्तित्व में आने के बाद कयासों का दौर शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में हो सकता है। अब इस पर राहुल समेत केंद्र में बैठे कांग्रेस के अगुवा अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन यूपी कांग्रेस के नेताओं के बीच चर्चा शुरू हो गई। राहुल मोदी को हराने के चक्कर में कुछ ऐसा वैसा फैसला ना ले लें। यूपी कांग्रेस में नेताओं से कार्यकर्ताओं के बीच बस एक ही चर्चा है, क्या सपा के साथ गठबंधन करना चाहिए या नहीं। गठबंधन से कांग्रेस को फायदा होगा या फिर अकेले चुनाव लड़ने से। ज्यादातर कांग्रेसियों की एक ही राय है, राहुल को एक बार के लिए ही सही यूपी में मौजूद कांग्रेस के नेता से कार्यकर्ताओं से राय शुमारी जरूर करनी चाहिए। वैसे जो बात निकलकर सामने आ रही है, कांग्रेस के स्थानीय नेता पुरजोर तरीके से अकेले चुनाव लड़ने की वकालत करते दिख रहे हैं। पिछले एक पखवाड़े में स्थानीय कांग्रेस नेताओं की 2 बैठकें हो चुकी हैं। इसमें अकेले चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर तमाम सीनियर नेताओं के बीच एकमत नहीं दिख रहा। हालांकि इस मामले में कोई भी नेता खुलकर कुछ भी कहने से बच रहा है। उनका कहना है कि हाईकमान आखिरी निर्णय लेगा। ऐसे में अखिलेश यादव के साथ 2024 के चुनाव में गठबंधन होगा या नहीं, ये फैसला अब राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। दरअसल यूपी में लंबे समय बाद कांग्रेस ने यूपी चुनाव 2022 में पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरी। इसने प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भरोसा दिलाया कि पार्टी भी बीजेपी की तर्ज पर अकेले दम पर प्रदेश में उतर सकती है। ऐसे में एक बार फिर से पार्टी किसी बड़े क्षेत्रीय दल के साथ कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारने के मूड में नहीं दिख रही। साथ ही पिछले दिनों अखिलेश यादव को लेकर मुस्लिम वोट बैंक के भीतर से नाराजगी के मामले सामने आए। इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए पार्टी किसी प्रकार का जोखिम उठाने के मूड में नहीं दिख रही। कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेताओं का दावा है कि पार्टी को लेकर एक अंडर करंट है। कर्नाटक चुनाव रिजल्ट के बाद स्थिति बदली है। बीजेपी के खिलाफ जमीन पर असंतोष का भाव होने का दावा किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रति लोगों की उम्मीद दिखती है। कांग्रेस मुस्लिम पिछड़ों से लेकर सवर्ण वोट बैंक में पार्टी के प्रति माहौल बनाने का दावा करती दिखती है। 80 के दशक के बाद से कांग्रेस यूपी की सत्ता से बाहर रही। ऐसे में पार्टी नेताओं का दावा है कि पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। पार्टी नेताओं के दावे भले ही कुछ भी हों, जमीन पर कांग्रेस की स्थिति खराब दिखती है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2014 में 2 सीटों पर जीत दर्ज की। 2019 में कांग्रेस को महज 1 सीट पर जीत मिली। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार गए। सिर्फ रायबरेली सीट पर पार्टी जीती। यूपी चुनाव 2022 में किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं होने के कारण कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ा। यूपी चुनाव में 403 में से 399 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में स्थिति अलग होती है। ये लोकसभा चुनाव में दिखेगा। वैसे एक खबर यह भी है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 370 सीटों पर ही कैंडिडेट उतारेगी। 173 सीटों पर सहयोगी दलों को समर्थन दे सकती है। ऐसा कुछ हुआ तो पिछले 5 लोकसभा चुनाव यानी 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में पहली बार होगा जब कांग्रेस 400 से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी।